Question number 28. Let m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 2 kg and m3 is equal to 3 kg in the figure. इस फिगर में m1, m2 और m3 दे रखा है, करेक्ट? ओके, अब क्या पूछा जा रहा है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1, m2, m3. m1, m2, m3 का मुझे एक्सेलरेशन बताना है. ओके, द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1 इज 20 सेंटीमीटर. ये लेंथ दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर के इक्वल. ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं. When the system is released from rest, how long will it take before m1 strikes the pulley? m1 पुली को कितने देर में हिट करेगा? तो एक्सेलरेशन पता चल गया तो ये तो कर ही लेंगे. ओके, चलो ध्यान से देखना. देखो, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या लिखना होता है बच्चों? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट. ओके, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे यदि यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन 2t, तो यहाँ टेंशन 2t. करेक्ट. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पहले अज्यूम कर लेते हैं हम लोग. इसका एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेते हैं हम लोग ऊपर की तरफ. ओके, a1. एक्सेलरेशन किसी का कहीं भी आप अज्यूम कर सकते हो, नेगेटिव आना होगा तो अपने आप आ जाएगा. ओके, तो उस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है. तो इसका एक्सेलरेशन मैंने अज्यूम कर लिया ऊपर की तरफ कितना? a1. इसका एक्सेलरेशन मैं अज्यूम कर लेता हूँ नीचे की तरफ a2. इसका एक्सेलरेशन मैं नीचे की तरफ अज्यूम कर लेता हूँ a3. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि a2 ऊपर हो जाए, बिल्कुल, लेकिन मैथ्स उसको हैंडल कर लेगा, वो मैथ्स डील करेगा. हमें कोई भी रैंडम डायरेक्शन अज्यूम कर लेना है जो आपको सही लगे. पॉजिटिव आना हो, जो सही होगा तो पॉजिटिव आएगा, नहीं होगा सही तो नेगेटिव आएगा. करेक्ट. ओके, अब हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कंस्ट्रेंट रिलेशन. ओके, कैसे लिखते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन? सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0. ये आता है बच्चों फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जो मैंने क्लास में पढ़ाया था. कंस्ट्रेंट रिलेशन सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 से. ओके, चलो ध्यान से देखना. अगर जो मैं इस ब्लॉक को कंसीडर करूं तो इस पे कितना टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ? 2t. इस पे कितना टेंशन लग रहा है ऊपर? t. और इस पे कितना टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ? t के इक्वल. ओके, अब यदि मैं एक्सेलरेशन मार्क करूं तो देखो, इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a1, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a2 और इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ कितना? a3. करेक्ट. a1, a2 और a3. तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसका? टेंशन का और एक्सेलरेशन का, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, याद रखना. अगर जो दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, ए और बी का डायरेक्शन देखो, ये है ए बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए इंटू बी. यदि इनका डायरेक्शन अपोजिट है ए और बी का, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस ए बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. कॉस 0 डिग्री 1 होता है और कॉस 180 डिग्री -1 होता है. तो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेगेटिव आता है डॉट प्रोडक्ट. ओके, तो चलो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सबका डॉट प्रोडक्ट करेंगे. ओके, तो चलो सबसे पहले यहां आ जाओ. टेंशन है 2t, एक्सेलरेशन है a1. क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? यस. तो डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. प्लस यहां देखो, टेंशन और a2 क्या अपोजिट डायरेक्शन में है? यस. तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? दिस विल बी नेगेटिव. प्लस
यहां पे ध्यान से देखो, ये टेंशन और A3 नेगेटिव, सॉरी 180 डिग्री है इनके बीच का एंगल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल अगेन बी नेगेटिव, करेक्ट, और ये आ जाएगा 0। इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। आप ध्यान से देखो तो टेंशन 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 हर जगह से कैंसिल होगा, 2A1 माइनस A2 माइनस A3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया पहला इक्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तो क्वेश्चन में दम ही नहीं है, आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है अपने को, और क्या करना है फिर, F इज इक्वल टू एम में लगाते चले जाना है सबके लिए। एक बार मैं फिर से यहाँ पे ये डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। अब इसको रेफरेंस मान के आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करो। दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3। ओके, दिस इज M1, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, दिस इज M1G। ऊपर क्या लगेगा, अब ध्यान से, ऊपर 2T लगेगा। ओके, क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ टेंशन T है, यहाँ T है, तो यहाँ 2T, तो यहाँ 2T। ओके, दिस इज T, दिस इज T, तो इसीलिए ध्यान से हमें फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया इसका। यस, M2G में देखो, मतलब M2 का देखो, नीचे क्या लगेगा, M2G, ऊपर क्या लगेगा, T। नीचे क्या लगेगा, दिस इज M3G, ऊपर क्या लगेगा, दिस इज टेंशन T। एक्सेलरेशन मार्क करते हैं साथ में, ताकि F इज इक्वल टू एम में लगाने में कंफ्यूजन ना हो। दिस इज A1, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ A2, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ A3। किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव या नेगेटिव मान के F इज इक्वल टू एम में लगा सकते हो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व करने के लिए जिधर एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। मतलब इसके लिए ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, इसके लिए नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, इसके लिए नीचे वाला डायरेक्शन इज पॉजिटिव, करेक्ट। तो यदि फर्स्ट ब्लॉक के लिए मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। M1 की वैल्यू भी रख दो साथ में, तो 2T माइनस G इज इक्वल टू A। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे ब्लॉक के लिए M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A2। ओके, क्वेश्चन में M2 क्या दिया है, 2 kg, तो यहाँ पे रख दो। सो दिस इज 2G, सॉरी ये A1 था ना, यस दिस इज A1, सो दिस इज 2। अच्छा, इक्वेशन वन तो ऑलरेडी ऊपर आ गया है नहीं, तो दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। अच्छा, इन चारों इक्वेशन को मैं आपको सबसे जो सिंपलेस्ट पॉसिबल तरीका है वो भी बताऊंगा, जो आप चाहो तो वो फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर जो इसके लिए लिखा जाए तो M3G माइनस टी इज इक्वल टू M3A। M3A3, करेक्ट, तो M3 की वैल्यू रख दो, दिस इज 3G माइनस टी इज इक्वल टू 3A3। अब ये चार इक्वेशन यदि आपको पता नहीं है ना कि कैसे सॉल्व करने चाहिए एग्जाम में, तो फिर बच्चे इसी में भी फंस जाते हैं। तो देखो इसका तरीका क्या है कि आप A1 A2 के पीछे मत भागो, आप क्या करो, टेंशन निकालो, और टेंशन एक ही बार में निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो, A1 A2 A3 निकालो कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 3 एंड 4 से, और 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो।
समझ में आ रही मेरी बात? ओके, तो देखो a1 क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 2t माइनस जी। a2 क्या हो जाएगा, g माइनस टी बाई टू। और a3 क्या हो जाएगा, g माइनस टी बाई थ्री। अब आ जाओ पहले इक्वेशन पे। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a1 माइनस a2 माइनस a3 इज 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, इक्वेशन 1 से मैं क्या बोल सकता हूँ, 2a1 माइनस a2 माइनस a3 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब क्या करो, जो आपने वैल्यू निकाली थी ना रख दो यहाँ पे। तो 2 ऑफ a1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2t माइनस, सॉरी 2t माइनस जी। a2 की वैल्यू क्या है, g माइनस टी बाई टू प्लस जी माइनस टी बाई थ्री, दिस इज इक्वल टू 0। अब तो बहुत ही आसान हो गया, t के लिए सॉल्व कर लो। सो दिस इज 4t माइनस 2g प्लस जी माइनस टी बाई टू प्लस जी। कुछ गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने, यहाँ से तो टेंशन 0 आ रहा है। ओके, ये गड़बड़ हो गई, ये माइनस है ना, सॉरी, दिस इज माइनस a2, दिस इज माइनस a3। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या करो, टेंशन सबको लेफ्ट हैंड साइड में रखो और जी को राइट हैंड साइड में लेके जाओ। तो राइट हैंड साइड में तो देखो 4g आ गया, करेक्ट। अब यहां से आपको ऐड करने आना चाहिए, दिस इज 6, सो दिस इज 24t प्लस 3t प्लस 2t, करेक्ट। तो दिस इज 29t बाई 6 इज इक्वल टू 4g। तो यहां से बच्चों आ गया टेंशन कितना, 24g बाई 29। देखने में लेंदी लग सकता है क्योंकि मैं सारा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ, है बहुत ही सिंपल। मतलब मुझे सबसे आसान तरीका यही लगता है इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब ये रहे आपके पास a1 a2 और a3, फटाफट रखो और निकाल लो इनको। ओके, तो t की वैल्यू क्या है, 24g बाई 29। तो 2 इंटू 24g बाई 29, ओके, माइनस जी। सो दिस इज 48 माइनस 29 अपॉन 29g। तो बहुत ही सिंपल है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। आप यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, तो दिस विल बी 48 माइनस 29, दिस इज इक्वल टू 19g अपॉन 29। ऊपर की तरफ पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सही अज्यूम किया था। ओके, अब आ जाओ इस पे, दिस इज g माइनस टी अपॉन टू, तो दैट इज 12g बाई 29। तो ये अब कैलकुलेट कर लेना, 29 माइनस 12 हमें करना है। ओके, तो दिस विल बी कितना, 17g अपॉन
कितना 29। इसको मैं एक स्टेप और लिख दूं क्या? ऐसा तो नहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगा? हाफ इंटू 24, तो 29 माइनस 12 अपॉन 29 g। तो कितना आ रहा है बच्चों ये? दिस इज 17g अपॉन 29, करेक्ट। नेक्स्ट, g माइनस टी बाई 3, तो g माइनस 1/3 इंटू 24g बाई 29। तो देखा जाए तो 29 माइनस 8 अपॉन 29g कितना आ जाएगा बच्चों ये? दिस इज 21g/29। सबका सब पॉजिटिव ही आ गया, मतलब हमने सारा डायरेक्शन ही सही अज्यूम कर लिया था, करेक्ट। कोई नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब वो डायरेक्शन हमने गलत लिया, वो एक्चुअली जो हमने अज्यूम किया उसके अपोजिट जाएगा, करेक्ट। अब आते हैं बच्चों हम लोग सेकेंड पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट। अब अपने को बच्चों एक्सेलरेशन तो पता चल गया। एक्सेलरेशन ये देखो, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मीटर, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है? 19g अपॉन, तो 2 मीटर, सॉरी 0.2 मीटर ऊपर जाने में कितना समय लगेगा? ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 19g अपॉन 29। क्वेश्चन में g10 तो दिया नहीं है कहीं, तो अपने को 9.8 यूज करना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज 0.2 मीटर। तो हम लोग क्या यूज करेंगे इक्वेशन? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, this term is 0. This implies time is equal to 2s upon a का root. Okay, this implies t is equal to 2, displacement is 0.2 upon acceleration is कितना? 19g अपॉन 29। तो क्या मैं 29 को ऊपर लिख सकता हूँ? यस, मैं कर दूं क्या, या एक स्टेप और लिख लूं? चलो, आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप और इसको खींच देता हूँ। अब बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है ये। 2 इंटू 0.2 इंटू 29 अपॉन 19g। ये 9 और g में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? वो देखने में का थोड़ा सा सेम लग रहा है। तो दिस इज 0.2, सॉरी, दिस इज 2 इंटू 0.2 इंटू 29 अपॉन 19 इंटू 9.8। चलो देखते हैं कैलकुलेट करके ये कितना आ रहा है। ओके, तो 2 इंटू 0.2 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 19 डिवाइडेड बाई 9.8, इसके पावर कर देते हैं हम लोग 0.5। तो ये आ रहा है बच्चों 0.2495 सेकेंड्स। अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। In the previous problem, suppose m2 is equal to 2 kg and m3 is equal to 3 kg. What should be the mass m? m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए so that it remains at rest? तो देखो प्रॉब्लम्स की हमारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखते ही बता दें कि यदि आप रेस्ट पे चाहते हो तो ये कितना होना चाहिए। बेसिकली इसका जो इक्विवेलेंट मास होता है, मैंने सॉल्व एग्जांपल के टाइम भी आपको बताया था, इसका जो इक्विवेलेंट मास होता है
कितना होता है, दैट इज 4। करेक्ट। मतलब आप मान सकते हो कि यहाँ पे एक ब्लॉक लटका हुआ है, इसको हटा दो, जिसका मास इतना है। तो आप चाहते हो कि ये रेस्ट पे रहे, तो क्या ये दोनों मासेस सेम होने चाहिए? यस। तो ये एक अप्रोच हो गया। ओके। फिर भी आप इसे बेसिक से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करोगे? देखो, m1 को रेस्ट पे रहना है, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, स्मॉल m का मतलब क्या है? स्मॉल m का मतलब है क्या, m1। ओके। स्मॉल m का मतलब क्या है बच्चों, m1। ओके। चलो ध्यान से देखना। आप चाहते हो कि m1 रेस्ट कंडीशन में रहे। यस, m1 इज एट रेस्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m1 और m लिख लो। ओके। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब m1 रेस्ट पे होगा तो ये पुली भी रेस्ट पे रहेगा? यस। और यदि ये पुली रेस्ट पे है, तो यदि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a ऊपर, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a नीचे। इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। ओके। इसको a1 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं a1। ओके। और m1 के लिए मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन इज 0। ओके। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। एक और चीज आप लोग लिख सकते हो यहाँ से, ये टेंशन यदि T है तो ये भी T, तो ये टेंशन 2T, तो ये टेंशन कितना हो जाएगा, 2T के इक्वल। ओके। तो चलो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो नीचे क्या लगेगा, mg या फिर m1g। ऊपर क्या लगेगा, 2T। करेक्ट। यहाँ पे m2 का यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3। तो नीचे क्या लगेगा, m2g। ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T। नीचे क्या लगेगा, ओके। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, मैंने a1 अज्यूम किया, इसका एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ अज्यूम किया a1। ओके। तो यहां से मुझे क्या करना है, इन दोनों के लिए F इज इक्वल टू एम ए लिखना है। यहां से तो मुझे पता है कि 2T इज इक्वल टू m1g। और याद रखना m1 मुझे फाइंड करना है, तो बेसिकली मुझे यहां से टेंशन फाइंड करना है। करेक्ट। तो टेंशन कहाँ आएगा, टेंशन आएगा इन दोनों से। इन दोनों के लिए F इज इक्वल टू एम ए लिखूं। ओके। यहाँ पे कंस्टेंट रिलेशन लिखने का बहुत ज्यादा पंगा नहीं था, एक ब्लॉक रुका हुआ है। ओके। देखो ये ब्लॉक रुका हुआ है, और ये रुका हुआ है मतलब ये पुली रुकी हुई है। इसका मतलब m2 ऊपर तो m3 नीचे, बाई सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब आ जाओ इन दोनों पे। इसके लिए मैं अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूं, तो T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a1। करेक्ट। इसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम करके इक्वेशन लिख लो, m3g इसको 2 और 3 बोल देते हैं, और इसको हम लोग अब कर लेंगे सॉल्व। करेक्ट। a1 निकालने के बाद टेंशन निकाल सकते हो।
या फिर इन दोनों को मैं m1 और m2 यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो देखो t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a1। ओके, दिस इज 3g माइनस t इज इक्वल टू 3। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करो, 2 प्लस 3 को ऐड करो। तो देखो टेंशन और टेंशन कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा g, यहाँ पे आ जाएगा 5a1। इसका मतलब a1 आ गया कितना, g/5। तो मैं क्या करूंगा, इस a1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, टेंशन आ जाएगा। तो देयर फॉर टेंशन इज इक्वल टू 2g प्लस 2a1। ओके, दिख रहा है ना, 2g प्लस 2a1 हो जाएगा टेंशन। ओके, तो 2g प्लस 2g/5। सो दिस इज 12g/5। क्या मैंने सही लिखा? ओके, अब यहां से बताओ, देखो m1g कितना है, m1g इज इक्वल टू 2t। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 m1g इज इक्वल टू 2t, m1g इज इक्वल टू 2 इंटू, अभी हमने t कैलकुलेट किया कितना, देखो 12g/5। तो g से g कैंसिल हो गया एंड दिस इंप्लाइज m1 इज इक्वल टू 24/5 kg। तो 24/5, 5 4 या 20, 8 या 40। सो दिस इज 4.8 kg। करेक्ट। आप जो मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाया था वो भी एक बार यूज करना। ओके, कि m1 कितना होना चाहिए, 4m2m3/m2 + m3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग शोन इन फिगर। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। ओके, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। जितने भी सरफेस दिख रहे हैं वो क्या है बच्चों, दे आर फ्रिक्शनलेस। मुझे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बहुत ही सिंपल कंस्ट्रेंट है यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रेंट समझाता हूँ। देखो जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये जो ब्लॉक है ना ये जाएगा लेफ्ट में, ये जो ब्लॉक देख रहे हो ये जाएगा लेफ्ट में। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे यदि टेंशन T है तो यहाँ टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन क्या हो जाएगा, T के इक्वल। तो जब दोनों ब्लॉक्स पे सेम टेंशन है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क मैं बोल सकता हूं कि दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। 1 kg, ये वाला 1 kg लेफ्ट में जाएगा और ये वाला 1 kg नीचे की तरफ आएगा। करेक्ट, समझ में आ गया? मुझे टेंशन फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज 1 kg, ये वाला 1 kg। करेक्ट, जो टेबल पे रखा हुआ है। टेबल पे जो 1 kg रखा है तो उस पे नीचे क्या लगेगा, mg। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। ये एक दूसरे को कर लेंगे बैलेंस। इधर क्या लगेगा, टेंशन T। अगर मैं इस 1 kg की बात करूं तो ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T। नीचे क्या लगेगा, mg, विच इज इक्वल टू 1 × g। दिस इज इक्वल टू g। इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, और इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ a। अब आप क्या करो, F इज इक्वल टू ma अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा T इज इक्वल टू
लेफ्ट साइड को ही मैं पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूँ 1 इंटू ए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लो तो g माइनस टी इज इक्वल टू 1 इंटू ए। करेक्ट। क्या सॉल्व कर सकते हैं? दोनों इक्वेशन को यदि ऐड करोगे तो ए आ जाएगा, ए भी निकाल लो चाहो तो प्रैक्टिस के लिए। माइनस करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, टेंशन टी आ जाएगा। ऐड करोगे तो g इज इक्वल टू 2a, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज g बाई 2। देयरफॉर टेंशन क्या है? टेंशन a के इक्वल है, देयरफॉर टेंशन इज इक्वल टू g अपॉन 2। अब क्वेश्चन में g क्या हमें बोला गया है? 10 लेने को। यस, क्वेश्चन में g तो बोल रहा है 10 ले लो, तो यदि आप 10 ले लोगे तो 10 बाई 2 न्यूटन विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। इसका मतलब स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन के इक्वल। टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ये बहुत ही सिंपल था, कंस्ट्रेंट कुछ खास नहीं था। बाय विजुअल इंस्पेक्शन भी आप बता सकते थे कि दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके।